वेलकम टू एसके क्लासेस शाहपुर। एसके क्लासेस शाहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके चलेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। आज का जो ये क्लास होगा सिंपल इंटरेस्ट का, वह इंट्रोडक्शन क्लास होगा। हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसमें कौन कौन से चीजें आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। साधारण ब्याज में सबसे पहले जो इसमें आता है उसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। इसको पी से लिखा जाता है, प्रिंसिपल। दूसरा होता है इसमें एक दर, इसको आर से लिखते हैं, रेट। इसके बाद होता है समय। समय होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? टी से डिनोट करते हैं, टी मतलब टाइम। इसके बाद होता है मिश्रधन। मिश्रधन होता है और मिश्रधन को हम लोग ए से लिखते हैं, अमाउंट बोलते हैं इसको। इसके बाद होता है एक ब्याज। ब्याज जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यही सिंपल में होगा तो हम लोग एसआई बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में इसको एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अगर ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग तो एसआई बोलेंगे। अगर इसको चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सीआई बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मूलधन का। किसका? मूलधन का। अगर हम लोग किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से जो पैसा उधार लेते हैं या उसको देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी को 500 रुपए दे दिए, तो जो हम धन दिए उसको कर्ज के रूप में, उसी को बोलते हैं हम लोग मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, जब हम मान लीजिए हम बैंक में भी जमा करते हैं तो बैंक हमको क्या देता है? ब्याज देता है। या बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो क्या बना? मूलधन हुआ। तो मान लीजिए कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, जितना पैसा लिए वो हमारा क्या हुआ? मूलधन हुआ। हमारे लिए क्या हुआ? वो कर्ज हुआ, मूलधन हुआ। कितना रुपया हम लिए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। जब भी हम किसी को पैसा देते हैं उधार या बैंक से लेते हैं तो एक दर निश्चित किया जाता है कि कितने प्रतिशत दर से हम क्या लेंगे? इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। और ध्यान रखना है ब्याज हमेशा दर जो होता है, दर जो होता है, ब्याज दर जो होता है हमेशा क्या होता है? प्रतिशत में होता है। इसके बाद समय। जब भी हम कोई धन लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसका एक समय निश्चित करते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद लौटाएंगे। ऐसा नहीं ना कि पैसा ले लिए और मरने से एक दिन पहले दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक टाइम निश्चित करना पड़ेगा, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, वो निर्धारित होता है। बैंक से भी हम कर्ज लेने जाएंगे तो बैंक भी क्या करता है? एक समय निर्धारित करता है कि 2 साल में आपको चुका देना है, 3 साल में चुका देना है या 5 साल में चुका देना है। इसके बाद मूलधन हो गया, दर समझ गए आप लोग, जिस रेट से पैसा दिया जाता है या लिया जाता है। इसके बाद समय, जितने समय के लिए लिया और दिया जाता है। इसके बाद होता है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है? जैसे मान लीजिए बैंक से हम 500 रुपए उधार ले लिए, 2 साल के बाद हम उसको चुकाने गए तो हमको 600 रुपया देना पड़ा। तो 100 रुपया क्या देना पड़ा? एक्स्ट्रा देना पड़ा। एक्स्ट्रा मतलब क्या? हम तो लिए थे 500 लेकिन जमा कितना किए? 600 रुपया। 100 रुपया हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो मूलधन में अगर इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो वही क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है, जिसको अमाउंट बोलते हैं। मतलब लिए थे 500 रुपया लेकिन दिए कितना? 600 रुपया। तो इंटरेस्ट कोई पूछेगा कितना ब्याज दिए हैं आप, तो 100 रुपया, 600 रुपया दिए हैं 500 का। तो मतलब कहने का कि मूलधन में अगर इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? मिश्रधन, अमाउंट बन जाता है। इसके बाद आता है ब्याज।
जितना पैसा हम बैंक से लेते हैं उधार, उसके बदले में जो अधिक पैसा देते हैं, अधिक मतलब मूलधन के अलावा जितने अधिक पैसा देते हैं वो हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। उसी को सूद भी बोला जाता है। ठीक है, ये ब्याज होता है। ध्यान देना है, ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, ये हर साल बराबर होता है। हर साल बराबर सूद लगता है इसमें, हर साल बराबर लगता है। अगर दर है 5% तो हर साल 5% के दर से ही जोड़ा जाएगा। क्योंकि बैंक में ये नहीं चलता है, बैंक में सीआई चलता है। हम लोग आगे देखेंगे सीआई जब पढ़ेंगे तो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हर साल बराबर होता है दर। जैसे इस साल 5 रुपया लगा तो अगले साल भी 5 रुपया लगेगा, आपका 10 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए कि हमारा P है 500 और R कितना है, रेट 10% की दर से, और समय जो हमारा T है वो 2 बरस के लिए है, 2 बरस के लिए धन लिए हैं। और हमको निकालना है अमाउंट, मतलब टोटल धन कितना चुकाना होगा, अमाउंट बराबर व्हाट, मतलब हम पैसा कर्ज कितना लिए, 500 रुपया लिए। किस रेट पर, किस दर के पर, 10% के रेट पर लिए। हमेशा दर जो होता है प्रतिशत में होता है और प्रति वर्ष होता है, 1 साल में लगने वाला ब्याज दर है ये। ठीक है, और कितने समय के लिए लिए हैं, 2 बरस के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना देना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस जो ब्याज देना होगा वो दोनों जोड़ देंगे। तो अभी तक हम लोग 7 क्लास में, 8 क्लास में पढ़ते आए हैं, क्या आए हैं, एक सूत्र होता है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन यानी P प्लस ब्याज, मतलब इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। यही होता है, मतलब कहीं ना कहीं मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। लेकिन बात आती है कि मूलधन निकलता कैसे है, मूलधन कहां से मालूम चलेगा। तो मूलधन यहां दिया है, कितना, 500। 500 यहां दिया है, यहां रख देंगे 500 मूलधन की जगह पे। अब प्लस ब्याज, तो ब्याज तो देखना पड़ेगा हमको, ब्याज कितना देना पड़ा, इसमें तो ब्याज कहीं लिखा नहीं है। तो हम लोग एक सूत्र यूज करते थे, क्या, साधारण ब्याज बराबर, मतलब एसआई बराबर P गुणे R गुणे T और बटा में 100। P का अर्थ मूलधन, R का अर्थ रेट और T का अर्थ समय। अब हम लोग निकालते हैं, P कितना दिया है हमारा, 500, P है 500 गुणे R कितना है, रेट कितना है, 10%, तो 10, और गुणे टाइम कितना है, 2 बरस, तो 2 लिखते हैं, और बटा में 100। अब हम लोग इसको कटाएंगे, 00 से 00, कितना हुआ, 10 5 50, 50 दूनी 100 रुपया। तो ये 100 रुपया क्या आया हमारा, एसआई आया, मतलब ब्याज दिए हम 100 रुपया। तो हमको तो एसआई निकालना नहीं है, निकालना क्या है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बनता कैसे है, तो हम लोग यहां पर क्या देखे हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो हमारा मालूम है 500 रुपया, मूलधन कितना, 500, अब प्लस, अब ब्याज भी मिल चुका है, मिला ना यहाँ पे एसआई कितना, 100 रुपया। तो इसमें 100 रुपया जोड़ेंगे, टोटल कितना होगा, 600 रुपया। तो 600 रुपया हमारा क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। ठीक है, लेकिन ये चीजें हम लोग नीचे वाले क्लास में सीखे हैं, जानते हैं इसके बारे में। इस फॉर्मूले से हम लोग सवाल को नहीं हल करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव का मैथ पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा समय लगेगा, गुणा भाग करने में भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हम लोग इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। ये हमारा जो था एकदम 0 लेवल से था, एकदम 0 लेवल से आप लोग सीख रहे हैं। और इस क्लास को ध्यान से समझिएगा,
इस क्लास को अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो पूरे क्लास में आपको दिक्कत होगी, पूरा सवाल बनाने में दिक्कत होगी। जो जो चीजें हम बताएं उसको ध्यान में आप रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, एक दो सवाल हल करके देखते हैं कि हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं कि शॉर्ट में कैसे बनेगा, कम समय में कैसे हल होगा, क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। तो हम एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, P बराबर 5000, P बराबर 5000, R बराबर 10%, कितना 10%, दर हमेशा प्रतिशत में रहता है। और समय ले लेते हैं हम लोग 3 बरस, और निकालना क्या है, तो SI बराबर वाट, SI बराबर वाट और अमाउंट बराबर वाट। मतलब निकालना क्या है, साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना है। अब ध्यान देंगे हम लोग अभी तक क्या यूज किए थे, फॉर्मूला यूज कर रहे थे PRT बटा में 100, यानी मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। लेकिन वो चीज हम लोग अब भूल जाएंगे। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले क्या बताए थे कि दर जो है प्रत्येक वर्ष समान होता है। किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये बात नहीं होता है, केवल साधारण ब्याज में 10% प्रति वर्ष है तो हर साल 10% ही लगेगा। तो एक बात बताइए, अगर दर हमारा कितना है 10% है और प्रति वर्ष समान दर ही लगता है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30% बन जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा क्या हुआ, दर जो हो गया 30% हो गया। कैसे 30% हो गया, 1 साल में 10% और 3 साल में 10 है 30%। अब हम लोग क्या करेंगे, SI निकालने के लिए P हमारा दिया हुआ है 5000, तो 5000 का 30% डायरेक्ट निकाल देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे और ये जीरो से ये कटाएंगे। तो अब बताइए SI बराबर क्या हुआ, गुणा करेंगे 5 में 3 से 15 और डबल जीरो, 1500 रुपया हमारा क्या मिल गया, SI मिल गया। कितना मिल गया, 1500 रुपया हमारा SI हो गया। जब SI मिल गया मतलब ब्याज मिल गया तो अमाउंट तो आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि क्या करना है, मूलधन में ही SI को जोड़ देना है। तो मूलधन कितना है हमारा 5000 है मूलधन, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन है 5000 और प्लस 1500 हमको क्या मिला है, ब्याज मिला है। टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा, 6500 रुपया हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट हुआ और ये हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। ठीक है, यानी जितना दर होगा, जितना परसेंट दर कहेगा उसमें समय से गुणा कर देना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष समान मिल रहा है। तो एक वर्ष में 10% तो 5 वर्ष का भी अगर रहेगा 10 × 5 = 50%, तो सीधे मूलधन का 50% निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, SI मिलेगा। मतलब SI कितना मिला हमको, 1500 रुपया मिला। ठीक है, हो गया छोटा में। एक सवाल और देखते हैं इसमें, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P बराबर 3000, P बराबर 3000 यानी मूलधन बराबर 3000, R बराबर 20%, R बराबर 20%। समय को आप ले लीजिए 2.1/2 बरस, लीजिए इसको पूर्णांक में ले लेते हैं। ठीक है, तब क्या कह रहा है कि SI बराबर वाट, यानी केवल दर ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। तो हम क्या बताए थे, दर देखना है कितना परसेंट है, 20% दर है, यहां लिखेंगे 20%। चूंकि हर साल ही 20% ही लगेगा, चूंकि बराबर लगता है इसमें दर। और समय कितना है, 2.1/2, 2.5 बरस, मतलब 2 × 2 = 4, 1 5/2
2। इसमें किससे गुणा करेंगे? 5/2 से गुणा करेंगे। 2 से कटाएंगे 10 बार में कट जाएगा। 10 पचे 50% हमारा दर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 3000 का 50% निकाल देंगे। यही ना करते थे हम लोग, 50% निकाल देंगे, 0 से 0 कटा देंगे। 3 पचे 15, कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 और कितना जीरो? 00। 1500 आ गया। तो हमारा एसआई कितना आ गया? 1500। ठीक है। हो सकता है कि आपको दर भी पूर्णांक मिले, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक तोड़ लेना है और समय के साथ गुणा कर देना है। हो सकता है कि दोनों पूर्णांक में मिले, दर भी पूर्णांक में दिया हो और हमारा समय भी पूर्णांक में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का पूर्णांक तोड़ लेंगे और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और जितना परसेंट दर होगा डायरेक्ट मूलधन का उतना परसेंट निकाल देंगे, वो ब्याज निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत?